हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में पिक्चर एनालॉजीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो पिक्चर एनालॉजीज पार्ट 1 है। इसके बाद और पार्ट्स भी आ सकते हैं और इस वीडियो में मैंने 5 इम्पोर्टेंट पिक्चर एनालॉजीज के बारे में क्वेश्चन आंसर बताए हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल पाए कि नॉन वर्बल रीजनिंग आखिर होती क्या है। साथ ही साथ इससे पहले एक और वीडियो जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आती है, वो है इमेज सीरीज़। वो वीडियो भी आ चुकी है, उसको भी आप ज़रूर देखें। वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि जो हमारे पास एप्टीट्यूड होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। तो मैं सभी की सभी जो पार्ट्स हैं, सभी जो सब टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर अलग अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ ताकि अब हर किसी को समझ पाएँ। तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखें, आपके पास यहाँ पे एक मंकी है और उसके सामने आपको दिखा रखा है एक बनाना। तो अब आपको प्रेडिक्ट करना है इन दोनों की रिलेशंस क्या है। इसको और अगर हम लोग सही लैंग्वेज में आगे बात करेंगे, पिक्चर एनालॉजीज क्या होती हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें दिखा रखा है माउस। तो जो माउस है उससे क्या इसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनेगी वो आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कैरेट बनती है, कैट बनती है। कैट अगर बनती है तो कहीं ना कहीं ये उल्टा हो सकता है। अभी आपको शायद एक एक करके समझ में ना आए, बट जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको जरूर समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद चीज़ के साथ कहीं ना कहीं जो ट्रैप होता है ये भी है। तो अलग अलग तरह के आंसर बनते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पिक्चर एनालॉजीज हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अब बात करते हैं इन डिटेल पिक्चर एनालॉजीज के बारे में। तो व्हाट आर पिक्चर एनालॉजीज? इसको कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये एनालॉजी ही है, उसको ही पिक्चर एनालॉजीज बोल देते हैं जब बहुत ज़्यादा आपके पास एग्जांपल्स हों। सो दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस इज सिमिलर टू वर्ड एनालॉजीज। तो पहली बात तो वर्ड एनालॉजीज क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड एनालॉजीज के ऊपर वीडियो अभी तक नहीं आई है, तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। जैसे ही वीडियो आएगी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। इज सॉल्व्ड इन द सेम वे एज यू सॉल्व वर्ड एनालॉजीज एंड द क्वेश्चन हैज अ सेट ऑफ 2 पिक्चर्स। पहली बात याद रखें, 2 सेट होंगे पिक्चर्स के, दैट रिलेटेड टू ईच अदर। तो मान लीजिए ये एक इमेज है ए, ये है बी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। दिस सेट इज फॉलोड बाय अनदर सेट, अ पिक्चर एंड अ एम्प्टी बॉक्स। तो इसके बाद एक और, जैसे इन्होंने कहा कि अनदर सेट, ये एक सेट है पूरा, समझ रखे, पिक्चर सेट है, इसमें हमारे पास 2 इमेजेस हैं। फिर एक पिक्चर होगी मान लीजिए सी, और एक होगा एम्प्टी बॉक्स। ये है हमारे पास एम्प्टी बॉक्स। तो जो एम्प्टी बॉक्स है आपको वो फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनकी रिलेशन क्या है, मोंकी है, बनाना है। मोंकी बनाना खाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें माउस की, तो माउस क्या खाएगा? माउस हमेशा हम लोग जानते हैं कि यही हम लोगों ने कहीं देखे होंगे। अगर आप लोग कार्टून्स भी देखते हैं, टॉम एंड जेरी हो गया या फिर अलग अलग कार्टून्स आप देखते हैं, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ये भी देखा होगा, जिसमें ट्रैप बना होता है। बट हम लोग यहाँ पे कोई ट्रैप की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट अपना एग्जाम्पल यही लेके चलेंगे। आप समझ पा रहे हैं हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं एग्जाम्पल? अब इसमें एक और यहाँ पे भी पॉइंट आता है कि एग्जाम्पल लेना हो तो ये भी ले सकते हैं। जो हमारे पास कैट है, पर कैट को अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो जो माउस है वो कैट को तो नहीं खाने वाला है।
हाँ, कैट यहाँ पे हो, माउस यहाँ पे हो तो शायद चलता भी। तो एक जो सही आंसर बनता है इन दोनों की रिलेशन को देख के, वो हमें यहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इमेज यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं और कुछ इसके बारे में। दिस क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। बहुत सही, ये हम समझ चुके हैं। You have to choose one picture that would be go in empty box so that pictures in the second set are related to each other in the same way as the pictures in the first set are related to each other। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। ये आप समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत इजी है, हम लोग कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसमें भी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो बाकी लोगों से जिन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा या फिर इस पर प्रैक्टिस नहीं की है उनसे हमेशा ज़्यादा ही आएंगे इन क्वेश्चंस में भी। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। इस लाइन का जो मेन मतलब था मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको एक ऐसी इमेज चूज़ करनी है जो कि एम्प्टी बॉक्स में जाए, जिससे जो पिक्चर्स हैं सेकेंड सेट में वो भी उसी सेम रिलेशन में आ जाएँ जिस रिलेशन में आपका फर्स्ट सेट की इमेजेस हैं। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हमारी वीडियो का। इससे पहले जो मैंने इमेज सीरीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई थी उसमें भी सेम ही था, मैंने जस्ट पहले थोड़ा बहुत बताया था, उसके बाद उसी में क्वेश्चन था। जब मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, काउंटेबल एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, तो उसमें मैं एक वीडियो इंट्रोडक्शन में बनाता हूँ पूरी, उसके बाद फिर क्वेश्चन होते हैं। बट जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई या फिर मोस्टली जो सारी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे उसमें फिर वर्बल रीजनिंग भी है, उसमें इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है बताने के लिए, थ्योरी पार्ट नहीं है। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं नेट पे से वीडियो में देख के वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कहीं ना कहीं इस पर जो आपकी जो हैंड्स हैं अच्छे से यहाँ पे बन जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर एक दोबारा क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आपको भरना है कि क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो एक तरफ टेलीफोन है, एक तरफ आप इसको मान सकते हैं कोई लेटर मान सकते हैं, कोई सिंपल तरीके से आप मान सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास है। इससे भी आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, इससे भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, अगर आप ये लेके चले। अब ये हवा में उड़ती है, प्लेन हवा में उड़ेगा, काइट भी हवा में उड़ती है, ये रोड पे चढ़ती है चलती है, ये भी हवा में उड़ती है, ये भी हवा में उड़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो तीन चीज़ें जो हैं एक जैसी ही हैं। अगर हम लोग बात करें ये हवा में, ये भी हवा में, ये भी हवा में, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच सकते हैं कि हवा वाली चीज़ तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही कि हवा में उड़ रहा है, क्योंकि तीन ऑप्शन, अब तीन ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, एक ही भरना है हमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा जो है मेन कंसर्न है इस क्वेश्चन में। और वो पता कैसे लगाना है उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान हमें देना होगा। पता लगाना है इनसे, इनके रिलेशन से। तो देखते हैं हम लोग कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें टेलीफोन, तो टेलीफोन न्यू टेक्नोलॉजी है, पहले हम लोग ऐसे बात किया करते थे, चलिए ये भी मान लेते हैं। एरोप्लेन आज है, उससे पहले कैसे हम क्या गुब्बारे का इस्तेमाल करते थे, क्या काइट का, या फिर हम लोग बर्ड का भी इस्तेमाल करते थे। हो सकता है हम पहले इधर से उधर अगर हमें कोई संदेश ही भेजना है तो हम लोग बर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। पर अगर हम लोग बात करें अलग से, जब प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन यूज़ कहाँ कहाँ होता है? क्या प्लेन सिर्फ मैसेज सेंड के लिए होता है? नहीं, प्लेन तो लोगों को लेके जाने के लिए होता है। एक चीज़ तो ये, क्या आप इसमें किसी व्यक्ति को बैठा के ले जाएंगे? नहीं। चिड़िया में नहीं, बैलून पे नहीं, बैलून पे आप नहीं लेके जा सकते, वो एक एयर बैलून अलग होता है जिसमें नीचे बना होता है, तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कुछ लोग उसके बारे में सोच रहे हो, बट क्वेश्चन में वो सब नहीं है। हाँ, बस में आप लोग लेके जा सकते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक।
तो बहुत सारे आंसर बनते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बस जो इस ऑप्शन को फुलफिल कर रहा है। तो अगर हम इस लोग का आंसर चेक करें तो वो है बी, मतलब बस ही हमारा सही आंसर है। अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन की भी बात करें तो टेलीफोन एंड लेटर आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। एन एयरप्लेन एंड बस आर यूज्ड टू ट्रैवल। यस, एक चीज़ है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है और एक है जो ट्रैवल के लिए। टेलीफोन एंड लेटर आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एन एयरप्लेन एंड बस आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो द बस वुड गो इन द एम्प्टी बॉक्स। तो ये बहुत ही, अगर आप देखें तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। आंसर जानने के बाद हो सकता है आपको आसान लगे, बट इट्स नॉट वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग, अगर इसका जब हम लोग फिल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आंसर बी दे सकते हैं, जो हमारी बस है। जस्ट मैं बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी बनती है इस क्वेश्चन में, कुछ और भी हम लोग फिल कर सकते हैं, कुछ और अलग ढंग से सोच के। जैसे मैंने आपको 2-3 रेफरेंस बताए कि ये पहले यूज़ हुआ करता था, आज के टाइम में हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो बट चिड़िया हम लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम में, कोई इधर से उधर अगर हम लोग बाय फ्लाइट पहुंचानी है कोई भी इन्फॉर्मेशन। बट जब हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन के भी क्या यूजेस हैं उसको भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। खाली एयरप्लेन हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है इधर से उधर। ये कहीं ना कहीं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बिगेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसीलिए ही बस राइट है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कुछ लगता है, कोई कमी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। पर अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है सीजर, फिर हमारे पास है नाइफ, फिर हमारे पास है एक तरीके से here we are having वाटर जग। अब इसे वाटर जग कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है वाटरिंग कैन। ऑप्शंस में अगर हम लोग बात करें, टैप हम लोग कह सकते हैं, इसको भी हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं बॉटल है। ये भी जस्ट सिमिलर ही है हमारे पास, जहाँ से हमारे पास वाटर सप्लाई हो रही है। तो अगर हम इन डिटेल बात करते हैं कि कौन सा इनमें से जो इमेजेस होंगी हमारे पास वो इस बॉक्स को फिल करेंगे, तो देखते हैं हम लोग अभी इसके बारे में। जब हम लोग बात करते हैं सीजर की और नाइफ की, तो नाइफ किस काम आता है? सबको पता है कटिंग के। और सीजर भी कटिंग के ही काम आता है एक तरीके से, अगर हम लोग देखें तो उसी के लिए ही काम आता है और कोई इसका मेजर यूज़ नहीं है। वाटरिंग जग हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, या फिर वाटरिंग के लिए, पानी देने के लिए भी यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ों के लिए हम लोग देखते हैं अब इसके बारे में। जब हम लोग वाटरिंग कैन की बात करते हैं तब इसमें भी हम लोग सिमिलरली एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है कि या तो वाटर स्टोरेज या फिर वाटरिंग के बारे में यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास होता है टैप में फॉर वाटर सप्लाई हम कह सकते हैं, क्योंकि वही सही इसमें फिट रहता है। हम लोग ओपन करते हैं टैप और पानी आ जाता है। इसमें भी सेम वाटर सप्लाई। बॉटल में वाटर स्टोर, हाँ, और वाटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉटल से नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो उसको कैसे हम लोग कंफ्यूजन को दूर करें, वो ये है कि मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिलेशन देखना है।
इन दोनों को स्पेसिफिकली यूज़ ही इसमें किया जाता है कटिंग के लिए। और अगर हम लोग देखें वाटरिंग जग के साथ साथ हम लोग वाटरिंग कैन को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? वाटरिंग के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास ये आएगा वाटरिंग कैन, ऑप्शन ए। अगर आप चाहें तो मैं बना भी देता हूँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सीजर एंड नाइफ आर यूज्ड फॉर कटिंग, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। एंड द वाटर जग एंड वाटरिंग कैन आर यूज्ड फॉर वाटरिंग, सो वाटरिंग वुड गो इन द एम्प्टी बॉक्स। तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न यहाँ पे ज़रूर होगी। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का एक ही जो सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप प्रैक्टिस करें। इसलिए 5 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में रखता हूँ आपके लिए, ताकि आप समझ पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इसमें क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास ब्रेड है। और ये हमारे पास फिर दोबारा नाइफ आ गया है यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है? लकड़ी का बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं पीस है। इसको हम लोग लोग बोलते हैं। ये एक लकड़ी से बना घर है, हम कह सकते हैं वुड हाउस कह सकते हैं इसको। हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको एक्स कह सकते हैं, जो कुल्हाड़ी होती है, इस ढंग से भी आप कह सकते हैं। ये ब्रेड का एक टुकड़ा है। ये हमारे पास एक आप समझ सकते हैं कि छोटा चाकू है, तो हम स्मॉल लाइफ कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इन दोनों पार्ट्स को जब हम लोग देखते हैं, तो क्या रिलेशन बनती है। हम लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रेड का टुकड़ा है, उसको काटने के लिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया है? नाइफ़ का यूज़ लिया है। तो नाइफ़ काटता है। अगर हम इस लकड़ी को देखें ध्यान से, तो लकड़ी को हम किससे काट सकते हैं? हम कुल्हाड़ी से ही काटेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या नाइफ़ से नहीं काट सकते, बट बेस्ट क्या है? कुल्हाड़ी ही है एक्स, जो लकड़ी के इतने बड़े को काट पाए। अब और चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ब्रेड है, पूरा का पूरा हमारे पास पीस है, तो क्या हम लकड़ी से तो हम लोग घर भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लकड़ी का घर दिखा रखा है। बट हमें इन दोनों की रिलेशन देखनी है, इन दोनों की रिलेशन उसके अकॉर्डिंग। और सबसे पहले बात याद रखना कि जो ये चीज़ है ए और ये सी और ये बी, मान लीजिए डी, जो बी है हमेशा वो डी के कोरस्पोंडिंग ही आंसर होगा। इनको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बी यहाँ कर लो ए यहाँ कर लो, ये कभी नहीं करना है। जो भी आंसर आप हमेशा यहाँ पे देंगे, उसमें याद रखना कि अगर मान लो ए बड़ा है या छोटा है, तो उसी अकॉर्डिंग सी वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेड को काट रहे हैं, तो सी ए के कोरस्पोंडिंग ही सी को भी काटना है, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें हमें कभी भी ऐसे नहीं देखना है, हमें हमेशा ही ऐसे देखना है। तो एक कोरस्पोंडिंग चल रहा है, ऐसे ए सी अपने अपने हैं और बी और डी। डी हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पे डी है, वैसे यहाँ पे इमेज आएगी। आप डी ऑप्शन मत ले लेना। तो राइट आंसर हमारे पास ये होगा, जब यहाँ पे ये ऑप्शन है तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा की जगह पे बी। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। एक्स। तो इसका अगर हम लोग आंसर भी एक बार रीड करें तो उसमें भी यही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्रेड इज टू नाइफ एज लोग इज टू एक्स, द रिलेशनशिप बिटवीन देम शोज द फंक्शन। तो फंक्शन शो करता है किसका? नाइफ का और एक्स का
द नाइफ कट्स द ब्रेड एंड द एक्स चॉप्स द लॉग। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है और हमें इसके बारे में समझ भी आता है। फिर एक और हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक ट्री है, फिर एक लीफ है, उसके बाद हमारे पास एक बर्ड है। ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग, हमारे पास स्मॉल बर्ड्स हैं, बिल्कुल पैदा हुई बर्ड्स हैं। देन हमारे पास एक तरीके से एयर बैलून आप इसको लगा लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं, जो मैंने एक बार पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि ये उड़ने वाली चीज़ है। हम उसके बाद देखते हैं फीदर है, जो कि बर्ड्स का होता है। फिर उसके बाद हमारे पास बर्ड्स के अंडे हैं, बर्ड्स एग्स हैं, या फिर जैसे भी आप उसको कहना चाहें, जो वो इसका एक प्रॉपर नाम होगा तो वो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्री है और एक लीफ है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है कि जो लीफ होता है वो ट्री से ही आता है, ट्री से ही लीफ मिलता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो लीफ है वो ट्री का पार्ट है। पेड़ बड़ा है, लीफ छोटा है। दोनों की अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो लीफ भी छांव देता है और ट्री भी छांव देता है। अगर हम लोग बात करें बर्ड की, तो बर्ड का क्या काम है, बर्ड क्या करती है, बर्ड हवा में उड़ती है। बर्ड ही जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं बर्ड के अंडे भी हमें दे रखे हैं, तो बर्ड अंडे प्रोड्यूस करती है। बर्ड के जो बच्चे हैं ये भी है, और जो फीदर है वो बर्ड का पार्ट है। तो अगर हम लोग उड़ने की बात करें कि ये उड़ना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के सेम फंक्शन है और इसके भी, बट सेम फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो ये इतना कहीं ना कहीं हमें नहीं दिखता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट सेट है इमेजेस का, वह फंक्शन की रिलेशन बता रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता है। कैसे आपको पता चलेगा कि दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ इससे कि आप दोनों इमेजेस को देखें, तो ये पार्ट को शो करता है। अगर हम बात करें इनकी, तो क्या ये पार्ट हैं? नहीं, ये प्रोड्यूस जरूर करती है बर्ड, बट पार्ट नहीं है। क्या ये हैं? ये भी नहीं है। ये उसके बच्चे हो सकते हैं बट उसके पार्ट नहीं हम कह सकते। बट हाँ, फीदर उसका एक पार्ट होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे सी, फीदर। तो अगर हम लोग इसका आंसर भी देखें तो ये होगा, एज अ लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री एंड फीदर इज अ पार्ट ऑफ बर्ड, सो द ट्री इज टू लीव एज अ बर्ड टू अ फीदर, सो द फीदर विल एंटर इन द एम्प्टी बॉक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास आंसर बनता है, इज अ पार्ट ऑफ द बर्ड, सो ट्री इज टू लीव एंड एज अ बर्ड इज टू फीदर, सो द फीदर विल एंटर इन टू द एम्प्टी बॉक्स। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग तरह के लोग आंसर सोचते रहते हैं हमेशा ही, पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके के डिस्कशन के लिए अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे ही आपकी जो कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा शार्प होंगी, खासकर लॉजिकल रीजनिंग में। और यही सब कुछ आपको सक्सेसफुल करेगा जब आपका पेपर हो रहा होगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, मैंने जैसे कि हर वीडियो में करता हूँ 5 क्वेश्चन लेता हूँ और उसी पे काफ़ी लंबा टाइम देता हूँ, ताकि अगर 5 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बट उसमें भी मैक्सिमम आउटपुट डाल के आपको समझ में आना चाहिए। मेरा हमेशा ही मेन एम ये होता है कि अगर 5 क्वेश्चन भी कराऊँ तो वो समझ में आएंगे अगर आपको, तो इट विल बी मच मोर गुड रेदर देन गो विद दी 15 or 20 क्वेश्चन इन वन वीडियो एंड यू आर नॉट एबल टू गेट इवन वन प्रॉपरली इवन वन क्वेश्चन विद सोल्यूशन। तो मैं हमेशा रिकमेंड यही रखता हूँ अपने लिए भी कि वीडियो में कम से कम क्वेश्चंस हो, कंटेंट ज़्यादा हो, इतना कंटेंट हो कि आपको समझ में आए। और समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में, तो मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक बच्चा है, वो बड़ा हो गया है,
एक मैन हो गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ये आप जानते होंगे ये कैटरपिलर है। इसके बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे। कैटरपिलर यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, एक पहली चीज़ दोनों मैन हैं, वुमेन नहीं है। हमें बच्चा ही दिखाया गया तो हम लोग कॉरस्पॉन्डली इसको मैन ही ले रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया है ग्रोथ में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास है बटरफ्लाई, देन हमारे पास यहाँ पे स्पाइडर है, देन लिजर्ड है, देन स्नेक है। ये सारे कार्टून इमेजेस अगर आप देख सकते हैं स्नेक की तरफ, लिजर्ड है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि ग्रोथ को हम लोग मेन फैक्टर मान के चल रहे हैं। तो अगर हम कैटरपिलर की ग्रोथ देखें तो कैटरपिलर किस में ग्रोथ करेगा, बटरफ्लाई में करेगा। सब लोग जानते हैं कैटरपिलर जब बन जाता है उसमें बहुत सारे 3-4 स्टेजेस के बाद जाके वो बटरफ्लाई बन जाता है। स्पाइडर वो कभी नहीं बनने वाला है, स्नेक भी कभी नहीं बनने वाला है, लिजर्ड भी कभी नहीं बनने वाला है। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो यहाँ पे होगा वो यही होगा, ऑप्शन ए बटरफ्लाई। तो अगर हम इसके बारे में बात भी करें तो आंसर ए सही है। द टोटल ग्रोज एंड टर्न्स इनटू मैन, सिमिलरली अ कैटरपिलर ग्रोस एंड टर्न्स इनटू बटरफ्लाई। जैसे कि एक बच्चा बड़ा हो गया ऐसे कैटरपिलर ग्रो करेगा और बटरफ्लाई में टर्न हो जाएगा। सो द बटरफ्लाई वुड गो इन एम्प्टी बॉक्स। तो एम्प्टी बॉक्स में हमारे पास बटरफ्लाई आएगा। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसको हम लोग चाहते तो थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम समझ में आए एक वीडियो में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सिर्फ समझना ही है, सब कुछ है। कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि बिना आप अपने पेन को उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पर हाँ, प्रैक्टिस मेक्स यू मच मोर एंड मोर परफेक्ट rather than just going through the वीडियो से ठीक है आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको समझ में आ गया, पर उसके बाद एंड ऑफ द डे आपकी जितनी आपने प्रैक्टिस करी है वही इम्पॉर्टेंट है। नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं और भी आगे से आगे वीडियो बनाता रहूँगा जल्द से जल्द ही। जिसके ऊपर भी आप टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, चाहे नॉन वर्बल चाहे वर्बल रीजनिंग के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक काम आप सबके लिए है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उसे अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें, जो लोग भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी नेशनल टेस्ट के लिए, किसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो यहाँ वहाँ पे हमेशा ही आप देखेंगे तो पिक्चर एनालॉजीज आपके पास आएगा ही आएगा और नॉन वर्बल रीजनिंग पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बेस्ट आपके लिए यही है कि आप खुद से वीडियो भी देखें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और उनके साथ कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के थ्रू, आप होते ही हैं पहले से, नहीं होते हैं तो जुड़ें और डिस्कस करें क्वेश्चंस ज़रूर। और चाहें तो कुछ भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो स्पेसिफिकली मेरी वीडियो पर जाके कमेंट करें, मुझसे आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपका वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।